ब्रेक के बाद खुश आमदीद। टू द पॉइंट आप देख रहे हैं और लास्ट सेगमेंट में हम एंटर हो चुके हैं और लास्ट सेगमेंट में हमने दावत दी इमरान मिर्ज़ा साहब को कि हमें दोबारा वो ज्वाइन करें। और इमरान मिर्ज़ा खुश आमदीद कहेंगे आपको लास्ट सेगमेंट में। और बात हो रही थी सर कैनाल्स को लेके और पाकिस्तान की सियासत। ईद के बाद अभी तो छुट्टियां हैं सर, 2 दिन बाद क्या होगा, पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम देंगी कौम परस्त जमातें। बाजवा साहब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ईद के बाद क्या कैसे होगा? मैंने आपके लोगों को लिटरली इतना बेबस नहीं देखा जितना अभी हुए। सीएम साहब एडमिट कर चुके हैं 2 दिन पहले कि हम चूक गए हैं, लोगों को एंटरटेन नहीं कर सके, हम उनको आगाही नहीं दे सके। साजिद साहब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता वर्कर है इसके, ठीक है ना। 50 से हम ऊपर जा चुके हैं, मतलब 50 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, जिसमें हमने कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, फांसियाँ भी सही। अयाज पली जो की स्टेटमेंट आई है 2 दिन पहले कि आप लोगों का किरदार, मैं अभी उनकी बात कोट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा, बेवा खातून की तरह है जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो कहती है मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, आप लोग कहते हैं हमारे साथ ये हो गया, तो बैठे क्यों है हुकूमत में? मैं आपको मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। अयाज लतीफ़ पलेजो साहब के वालिद साहब जो थे अपना रसूल बख्श पलेजो साहब, ये दोनों बाप बेटा आज तक जनरल काउंसलर नहीं बन सके। अच्छा, बातें तो सुनो ना। हाँ। बातें तो सुनो। फिर जैन शाह साहब, हाँ ठीक है, वो एक बड़े दादा की औलाद है, साईं जीएम सईद साहब की, सब हम इज्जत करते हैं, वो उनका खून है, वो भी जनरल काउंसलर नहीं बन सके आज तक। अच्छा, सही। तो बात ये है कि अब इन पिटे हुए घोड़ों की बातें आप ये कुछ नहीं कर सकते। आप देखेंगे जब जितनी एमआरडी की तारीख आप देख लें, आप 17 अप्रैल को सर जी करोड़ों लोगों का इज्तिमा होने जा रहा है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी इस मुल्क में तहरीकें चली हैं और जिन तहरीकों ने कामयाबी हासिल की है, चाहे वो वकला की तहरीक हो जिसमें जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब की, उसकी कामयाबी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक नहीं कूदी थी तो वो कामयाबी नहीं मिली। आप कालाबाग डैम पर आ जाएं, कालाबाग डैम को दफन करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आप एमआरडी में आ जाएं, ज़ियाउल हक ले लें, आप जनरल परवेज मुशर्रफ ले लें, आप अयूब खान ले लें। यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप अलग थलग रख करके कोई जमात ये कहे कि हम कोई तहरीक चला लेंगे, खबरें यहाँ तक हैं कि आपकी जो जहाँ पे आपकी, क्योंकि पूरे सिंध से आप लोग जीत कर आते हैं, रैली अप्रिशिएट लोग मैंडेट देते हैं, वहाँ से अलामती जनादे निकाले जा रहे हैं। सर जी ये जो पानी पर सियासत कर रहे हैं ना, इनकी सियासत पर हम पानी फेर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद मैदान में निकल चुकी है। पीटीआई भी इसमें इन्वॉल्व है जी, पीटीआई में है। अच्छी बात, और वो लीड कर रही है इसको। अच्छी बात है। देखिए पीटीआई, अब पीटीआई के पास अपनी साख तो अब कुछ रही नहीं है, वो कभी छुपती है पीर साहब, वो उसके अपना, ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब के पैरों में, कभी पीर साहब पघारा के पैरों में। वो हर किसी को कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, तो आप हमें इस पेज दें, हमें अपने साथ बिठा लें। अब उनकी बेवा खातून वाली सूरत हाल तो पीटीआई की हुई। चले जी, बेवा खातून वाली, ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ इमरान मिर्ज़ा साहब, ईद पर ये लोग देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार ये ईद पर भी लड़ तो नहीं रहे, ये ईद पर भी पता नहीं सियासत तो नहीं करे, लेकिन ये सियासी शो है, तो मैं चाहूँगा लाइटर मूड में बेवा खातून से अब आप लोग निकलें, आप लोग भी कोई तामीरी सियासत करें। वो लोग कह रहे होना कुछ नहीं है आप लोगों से। देखिए बात ये है कि शेर है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, ना जाने तो मालूम जाने, बाग तो सारा जाने। हाँ, तो बात ये है कि इनका जो इन लोगों की जो विजन है या चीज़ें, विजन तो है ही नहीं, विजन खान साहब का था। ये जो कैनालों के जो इशू आ रहा है, पीटीआई तो उसको लीड कर रही है, ठीक है, और लीड कर रही है जी, बिल्कुल ऐसे ही जमातें कहाँ पे, ये सिंध में जी लीड कर रही है। कहाँ पर 29 तारीख को गब्बड़ में धरना दिया, तमाम चीजें। अरे खुदा को जीडीए के साथ, जीडीए में सब मिली है, ठीक है, आप लोगों ने तो साइन कर दी ना। देखिए प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए 5 मरतबा ये, लेकिन ये मान नहीं रहे, वो कह रहे डॉक्यूमेंट सर, वो आ जाएंगे ना, आप दे दीजिएगा डॉक्यूमेंट। चले, अभी हमने 2 दिन पहले पूरे सूबे में हमने मुजाहरे किए हैं, हमने जी बात ये देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब थे, 5 मरतबा ये बिल आया, तो ये आरिफ अलवी साहब ने साइन नहीं करके इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था। जरदारी साहब के पास भेजा गया, उन्होंने साइन कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि चोर से गौरव चोरी करे, साहूकार को वो लोग जागते रहे। एक तरफ तो ये साइन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ एहतजाज कर रहे हैं। फिर दूसरी बात जो है, अपना मैं कहूँ कि विजन यूँ नहीं है कि खान साहब ने जो विजन दिया था वो डैम्स का दिया था, जो डैम्स इस मुल्क में होना चाहिए। आज बिजली की कीमतें देखें आपकी कहाँ से कहाँ पहुँची। अगर डैम्स होंगे तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये पानी का मसले खत्म हो जाएगा। चूँकि करोड़ों गैलन पानी जो है हमारा
जब आता है तो आपको पता है दरिया से वो समुद्र बुर्द हो जाता है, तो पानी का नुकसान तो हो रहा है। अगर डैम्स होंगे तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि पानी पे देखिए, आप कराची के लिए अभी तक K4 जो मंसूबा है वही नहीं कंप्लीट कर पाए। सन 2008 से आपने जो वो शुरू किया हुआ है, आज 2025 है, कितने साल हो गए? 15 और 2 17 साल हो गए। तो आप फिर किस तरीके से, आप तो फेलियर है। फिर दूसरा, आप अपने सूबे को मोटरवे नहीं दे पाए। आप ये देखें कि अभी जो इजलास हुआ है उसके अंदर 5 मोटरवे जो है, नए मोटरवे, लेकिन सिंध नहीं है, सक्कर हैदराबाद नहीं है। मेन मोटरवे आपको सक्कर हैदराबाद है, आप वो नहीं अपना केस जो है उसको केस लड़ पाए, जबकि आप हुकूमत के अंदर प्रेसिडेंट आपका है, इतनी बड़ा मतलब गवर्नर्स आपके बैठे हुए, सारे बैठे हुए। तो वजह क्या है? पीपल्स पार्टी को लिफ्ट नहीं मिल रही? सर लिफ्ट की बात नहीं है, दरअसल ये पेश नहीं कर पा रहे सही से। अच्छा। ये मुकदमा अवाम का सही से पेश नहीं कर पा रहे, सूबे का मुकदमा सही से पेश नहीं कर पा रहे। हमारी गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है कि हमने पैसे रखे थे मोटरवे के लिए, सक्कर हैदराबाद मोटरवे की हमारी गवर्नमेंट ने पैसे रखे गए थे। वो भी आपको पता है कि ये पीपल्स पार्टी के जो डीसी लगे हुए थे मटियारी, उसने 6 अरब रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। वो केस जब खुला तो पता चला उसके अकाउंट से पैसे बरामद हुए। तो आप ये देखिए, ये तो नाअहली है इनकी। हमारे तो फिर भी गवर्नमेंट के अंदर यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रही है। तो अभी आप देख ले, आप मोटरवे से वहां से आप सक्कर से जैसे ही आप इंटर होते फिर आपको पता चल जाता है कि उससे पहले का सफर क्या था। तो फिर सिंध के लोग, एक बात है वैसे, सिंध के लोग चूंकि आप लोगों से तो नाराज थे ना, वजीर आजम यहाँ टिकते ही नहीं थे। अब अगर सिंध के लोग आइंदा इलेक्शन में किसको चूज करें? पीपल्स पार्टी तो अब आ कह रही है हम सीसा प्लाई दीवार बन के खड़े होंगे इस डैम के आगे, कैनालों के आगे। देखिए, सिंध खाली सिंध ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से ये जो अभी 2024 का जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, वोट जो है वो पीटीआई को दिया है, पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया है, खाली सिंध ने नहीं दिया। ठीक है। तो बात ये है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान ने वोट तो पीटीआई को दिया है। लेकिन जब जाहिर सी बात है, जब आप मेरिट के ऊपर नहीं लेकर आएंगे, इस तरह से हुकूमत दूसरी कर देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर तो आप पस्ती में जाएंगे। चले जी बाजवा साहब, मोटरवे तक आप लोग नहीं क्यों? इसाक डार देखें, जो 2 दिन कबल इजलास हुआ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब की क़यादत में, उसमें सिंध की नुमाइंदगी की हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं जो कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, सईद गनी साहब ने, उन्होंने वहाँ भरपूर अपना केस पेश किया। वहाँ पर कोई अप्रूवल नहीं हुई है 5-6 जो है वो नहीं, सिर्फ 18 किलोमीटर की अप्रूवल हुई है। वहाँ पर सबसे सईद गनी साहब ने जिस तरह मुकदमा लड़ा है सिंध का, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने वहाँ भरपूर अपने सिंध की नुमाइंदगी, उन्होंने कहा कि जी आप हमें हैदराबाद से सक्खर बना कर दें। और देखिए, मोटरवे जो है ये वफाक की मलकियत है, वफाक इसको बनाने का पाबंद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर हमने स्टैंड लिया हुआ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बनवाएगी। और बकाया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे झूठे इल्ज़ामात हैं, मैं उसकी क्या बार बार तरदीद करूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला ही नहीं है सिंध में। ये क्या अब हमारे साथ जैन शाह मुकाबला करेगा, पीटीआई मुकाबला करेगी हमारे साथ, ये अयाज लतीफ़ पलेजा साहब। नहीं, आप लोग तो कह रहे थे डैम बन ही नहीं रहे, वो 6 कैनाल, सॉरी नहीं अभी तक नहीं। देखिए वो सुबह क्या कहाँ हो रही है, नहीं वो सारी पता नहीं कहाँ की वीडियोस आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर वो 6 कनालें सिंध में बनना शुरू हो जाती हैं या हो रही हैं, तो उसकी अप्रूवल तो चीफ मिनिस्टर साहब से लेनी पड़ेगी ना आपको। तो अभी तक तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आया। जैसे पंजाब में बन रहा है ना सर, पंजाब वहीं से दरिया को ले जाएंगे, वहीं से 6 कनाले 44। देखिए, उसके लिए आज चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इसकी बिल्कुल सख्ती से तरदीद की है। हाँ, गलती कोताही कहीं हो सकती है, हमसे भी हुई हो, हम भी कोई फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन हम उस गलती पे माफी मांगेंगे। नहीं, माफी अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो जब माफी मांगने का टाइम आया तो हम इतने बेइस नहीं है, मांग भी लेंगे। चले जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शादो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपकी ईदें भी अच्छी गुजर रही होंगी। अल्लाह हाफिज़।